हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, मॉडिफिकेशन को लेकर एक ऊपापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है। मॉडिफिकेशन को लेकर कुछ अपडेट्स हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर एक आईए फाइल हुई है, यानी कि इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन, जो कि बीटीसी लीगल टीम की तरफ से फाइल की गई है। उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में क्या कुछ रहने की संभावना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन। तो देख सकते हैं यहाँ पर आइए है स्पेशल लीव पटिशन 6687 ऑफ 2020 में सूबेदार सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, राघवेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से यह फाइल की गई है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली इसमें क्या कहा गया है, दैट द इंस्टेंट एप्लीकेशन इज बीइंग फाइल्ड on the behalf of the applicant above named seeking modification of the order। मतलब modification of the order पर ये बहस करना चाहते हैं। in the premises set forth above it is therefore most respectfully submitted that honorable court may graciously be pleased to modify the order dated 9/6 ये to the extent that the state may be directed to commence the process for selection of the entire 69,000 पोस्ट विदाउट रिजर्विंग एनी पोस्ट फॉर शिक्षा मित्र। इसमें यह कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को पूर्णतः हर एक पद पर पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार को छूट दी जाए और किसी भी पद को होल्ड ना रखा जाए शिक्षा मित्रों के लिए। पास सच अदर ऑर्डर और ऑर्डर्स एज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट केस। अगर जो भी न्यायालय उचित समझे तो उस आधार पर भी फैसला दे सकते हैं। एंड फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस द एप्लीकेंट शैल एवर प्रे एज ड्यूटी बाउंड। तो कुल मिला के अमित पवन जी के द्वारा 18/6/2020 को ये फाइल की गई है। इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन मतलब इसके सहारे, इसकी मदद से वो बहस भी कर सकते हैं। अब देखिए सुनवाई को लेकर स्थिति क्या है। देखिए दोस्तों, 9 बजे रात्रि 8 से 9 बजे के दरमियान अब से कुछ घंटों में सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आ जाएगी। सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में केस के मेंशन होने की प्रबल संभावना है, यानी कि कॉज लिस्ट जो आएगी सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट, उसमें केस हो जाएगा। आधिकारिक वार्ता जो है उसके क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 19 तारीख को आपकी जो मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पर सुनवाई है वो अवश्य होगी। तो इस आधार पर देखें तो अवश्य ही शासन स्तर से इस केस को मेंशन भी करवाया जाएगा, यानी कि मॉडिफिकेशन के लिए मेंशनिंग भी, ई मेंशनिंग होती है, उसको भी करवा दी जाएगी। सुबह से ही रजिस्ट्री के माध्यम से कैसे भी इस केस की मेंशनिंग हो जाएगी, तब भी ये सुनवाई संभव हो सकती है। कल यूयू ललित जी की बेंच बैठ रही है, कल सुनवाई भी होनी है, चूँकि पहले भी आप कॉज लिस्ट 19 तारीख की देख चुके हैं। तो कुछ घंटों की प्रतीक्षा करिए, अवश्य ही पूरी संभावना है कि इसमें आ जाएगा। अगर नहीं आता तो उम्मीदें बना के रखिए, कल मेंशन होकर सुनवाई होगी। अगर इस पर भी नहीं कार्य हो पाता तो एक बात और ध्यान में रखिए, समर वैकेशंस में भी बेंच बैठ रही हैं। बहुत सारी बेंचों की कॉज लिस्ट आ चुकी है। अगर यूयू ललित साहब की बेंच समर वैकेशन में बैठती है तो अवश्य ही उसमें भी सुनवाई करवा लिया जाएगा और उस आधार पर जो भी आदेश आएगा उसके अनुसार 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट्स थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।